अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आप सभी को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गल्फ यानी बहरीन, कतर, ओमान, दुबई और सऊदी में ईद उल फित्र की नमाज किस तरीके से पढ़ें। जी हाँ, गल्फ के अंदर ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। इसीलिए जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और पहली बार ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं तो वह सवाल करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हम्बली इमाम के पीछे या शाफी इमाम के पीछे ईद उल फित्र की नमाज दुरुस्त हो जाएगी या नहीं, हम पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। एक लफ्ज में ये समझिए कि अगर आप हम्बली इमाम या शाफी इमाम के पीछे ईद उल फित्र की नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी ईद उल फित्र की नमाज दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन आपको इमाम को फॉलो करना है। इमाम साहब जिस तरीके से नमाज पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आपको भी नमाज पढ़नी है। अहनाफ के मुताबिक ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका अलग है और हम्बली और शाफई मसलक के मुताबिक ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका अलग है। और इसके अंदर बस दो फर्क है। पहला फर्क यह है कि अहनाफ के मुताबिक ईद उल फित्र की नमाज जब पढ़ी जाती है तो 6 जायद तकबीरात कही जाती है। पहली रकात के अंदर 3 जायद तकबीरात और दूसरी रकात के अंदर 3 जायद तकबीरात। बिल्कुल सिंपल है। और ये तकबीरें क़िरात के बाद कही जाती हैं। पहली रकात के अंदर तो क़िरात से पहले, लेकिन दूसरी रकात के अंदर क़िरात के बाद कही जाती है। लेकिन गल्फ के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम्बली और शाफी मसलक के मुताबिक अगर आप ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होगा। शुरू में ही जो जायद तकबीरें हैं वह कह दी जाती है। शाफी मसलक के मुताबिक अगर आप ईद उल फित्र की नमाज पढ़ रही हैं तो पहली ही रकात के अंदर 7 जायद तकबीरें कही जाती हैं और दूसरी रकात के अंदर 5 जायद तकबीरें कही जाती है। और बिल्कुल सिंपल है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि जायद तकबीरें कब कही जाएंगी, क़िरात से पहले या क़िरात के बाद। उसके बाद आप इमाम साहब को फॉलो करें। इमाम साहब जितनी तकबीरें कहें उतनी तकबीर आप कहते रहें। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रही हैं वह हम्बली मसलक के हों या फिर शाफी मसलक के हो, क्योंकि हम्बली मसलक के मुताबिक ईद उल फित्र की नमाज पढ़ना थोड़ा सा शाफी मसलक के मुताबिक अलग है और एक जायद तकबीर का फर्क है। इमाम शाफी अलैहि रहमा के मसलक के मुताबिक पहली रकात के अंदर 7 जायद तकबीरात हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्ने हम्बल यानी हम्बली मसलक के मुताबिक पहली रकात के अंदर 6 जायद तकबीर है, यानी एक ज्यादा तकबीर इमाम शाफी अलैहि रहमा के मसलक के मुताबिक है। तो आप बस ये जहन में बिठा लीजिए कि क़िरात से पहले तकबीरात जो जायद हैं वो कही जाएंगी। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधेंगे। आपको भी इमाम साहब को फॉलो करके अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको नियत कर लेनी है ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने की। अगर नियत नहीं करेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। और आप मस्जिद चलकर आए हैं ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए, तो ये चलकर आना ही आपकी नियत है। मजीद जबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग उलझ जाते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं और सवाल करते हैं कि नियत किस तरीके से करें, नियत किस तरीके से करें। अरे नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में सोच लिए ईद उल फित्र की नमाज पढ़ रहा हूं, बस काफी है। तो सबसे पहले नियत, उसके बाद इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेनी है। एक तकबीर हो गई और ये तकबीर जायद नहीं, ये तकबीर तहरीमा के लिए तकबीर कही गई है। इसके बाद इमाम साहब अगर शाफी मसलक के हैं तो 7 तकबीरें जायद कहेंगे और अगर हम्बली मसलक के हैं तो 6 तकबीर जायद कहेंगे। तो आपको इमाम साहब के साथ साथ जायद तकबीरें कहनी है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है, एक तकबीर। अल्लाहु अकबर फिर छोड़ देना है, 2 तकबीर। अल्लाहु अकबर कहकर फिर छोड़ देना है, 3। अल्लाहु अकबर 4। अल्लाहु अकबर 5। अल्लाहु अकबर 6। नियत बांध लेनी है। हो सकता है शाफी मसलक के हो तो एक बार और कहें अल्लाहु अकबर। तो आपको रुकू में नहीं जाना है, फिर हाथ उठाकर नियत बांध लेनी है। उसके बाद इमाम साहब आम नमाज की तरह इस एक रकात को मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर कहकर सीधे खड़े होंगे। आपको भी खड़े हो जाना है। उसके बाद इमाम साहब जायद तकबीरें कहेंगे। जितनी तकबीरें कहेंगे इमाम साहब उतनी तकबीरें आप भी कहेंगे। ज्यादा नहीं कहेंगे, बस 5 जायद तकबीरें कहेंगे, क्योंकि दूसरी रकात के अंदर 5 जायद तकबीरें हैं इमाम शाफी अलैहि रहमा के मुताबिक भी और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक भी। तो दूसरी रकात के अंदर अल्लाहु अकबर कहते हुए जब आप खड़े होंगे तो एक तकबीर तो ये हो गई खड़े होने की, क़याम की। उसके बाद 5 जायद तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर कहकर, अल्लाहु अकबर कहकर आप 5 बार हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर और छोड़ देंगे। और 5वीं तकबीर के अंदर जब आप हाथ उठाएंगे तो छोड़ना नहीं है, बांध लेना है।
उसके बाद इमाम साहब दूसरी रकात की क़िरात करेंगे और दूसरी रकात को मुकम्मल करा के सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो गल्फ के अंदर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो क़िरात से पहले ही इमाम साहब ज़ायद तकबीरें कहेंगे। पहली रकात के अंदर 6 या 7 और दूसरी रकात के अंदर 5 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। तो इमाम साहब को आप फॉलो कीजिए और अपनी नमाज मुकम्मल कीजिए। इस पर मैं वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडिया और पाकिस्तान में ईद उल फितर की नमाज पढ़कर यहां आते हैं तो बिल्कुल समझिए कि सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, यहां तो तरीका ही अलग है। तो देखिए, तरीका अलग इसलिए है कि उस पर भी हदीस है और इंडिया के अंदर अहनाफ के मुताबिक जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं उस पर भी हदीस है। ये अइम्मा का इख्तिलाफ है। तो अगर आप यहां गल्फ में आकर इमाम शाफी या इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज बिल्कुल सही और दुरुस्त होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके दिल दिमाग में कोई दूसरा सवाल हो तो कमेंट कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।